जंगल का एक दिन एक बंदर की कहानी। एक घने जंगल में, जहां सुबह की सुनहरी रोशनी हर पत्ते पर मोतियों की तरह चमकती थी, एक जादुई मंजर बिखरा हुआ था। नरम हवा के झोंके दरख्तों के दरमियान सरसराते और हर तरफ ताजगी का एहसास फैल जाता था। इसी जंगल में एक होशियार और शरारती बंदर रहता था, जिसका नाम मीकू था। मीकू अपनी चमकदार आंखों और तेज दिमाग के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। जंगल आसका खेल का मैदान था, जहां वह अपने दोस्तों के साथ दौड़ता, उछलता और नई नई शरारतें करता रहता। लंबे लंबे दरख्त, जिनके पत्ते हजारों रंगों के सब्ज थे, एक सरसब्ज छतरी बनाते थे। उन दरख्तों के नीचे हर वक्त हल्की सी ठंड का सुकून रहता था। रंग बिरंगे परिंदे शाखों में चहचहाते, इनके खुशगवार गीत फिजा में गूंजते। उनकी आवाजें जंगल को और भी जानदार बना देती थीं। फिजा में कीड़ों की भनभनाहटा और चंचल बंदरों की चहचहाहट गूंजर हाथी हर तरफ जिंदगी की नकावर हरकत नजर आती थी। मीकू अपनी तेज अक्लाव और फिर तेली टांगों के साथ हर महमजोई का मर्कज होता था। इसकी शरारतें और बहादुरी सबको हैरान कर देती थीं और जंगल के सब जानवर उसके दोस्त बनना चाहते थे। एक गर्मावर चमकदार दोपहर थी, जब जंगल के बीचों बीच बंदरों का एक झुंड जमा था। वो सब एक मसले में उलझे हुए और परेशान नजर आ रहे थे, जैसे कोई बड़ी मुश्किल आने के सामने आ गई हो। आम का मौसम अपने अरूज पर था और उन सब का पसंदीदा आम का दरख्त, जिस पर सुनहरी, रसीले और खुशबूदार आमों की भरमार थी, एक तेज बहतेन दिखे पार खड़ा था। बंदर हसरत भरी नजरों से इस दरख्त को देख रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं। हालिया मानसून की मूसलाधार बारिशों ने नदी को और भी खतरनाक बना दिया था। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी बंदरास में कदम रखने से डर रहा था। नदी की गर्द जिसकर सबके दिल दहल गए। जब बंदरों को एहसास हुआ अपने मजेदार और पसंदीदा आमों तक नहीं पहुंच सकते, तो उनके चेहरों पर मायूसिया और उदासी छा गई। कुछ बंदर तो पेड़ के नीचे बैठकर आमों को तिकते रहे, जैसे उम्मीद की आखिरी कण भी बच गई हो। लेकिन मीकू, जो हमेशा नई तरकीबें सोचता रहता है, पर उम्मीद था। वह अपने सिर को खजाते हुए गहरे सोच में डूबा हुआ था, जैसे कोई जबरदस्त एहसास के जहन में आ रहा हो। मीकू ने फैसला किया कि वह तेज बहाव को अपने और आमों के दरमियान रुकावट नहीं बनने देगा। इसने हमतबान दिया और आहिस्ता आहिस्ता पानी की तरफ बढ़ने लगा, असामीद के साथ कहे शायद वो हसब के लिए आम ला सके। अचानक मीकू के जहन में एक शानदार ख्याल बिजली की तरह कौंध गया। वह एक लम्हे के लिए रखा। इसकी आंखों में हैरतावर जोश की चमक थी, जैसे इसे खजाने का सुराग मिल गया हो। इसने गौर से देखा कि हिंदी के किनारे एक मजबूत और लंबी बिलाई का वंचे दरख्त से लटकी हुई है, जो हवा में हलकोरे ले रही थी। और हैरत की बात यह थी कि हबील तकरीबन दूसरे किनारे तक फैली हुई थी, जैसे कुदरत ने खुद हयान के लिए रास्ता बना दिया हो। मेरे पास एक जबरदस्त मंसूबा है, मीकू ने खुशी से ऐलान किया। इसकी आंखें शरारत और उम्मीद से चमक रहे थे और इसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। इसने फौरन अपने तमाम दोस्तों को इशारा किया और उन्हें अपने नए ख्याल के बारे में बताया। सब बंदर हैराना और पुरजोश हो गए और मीकू की बात सुनने के लिए इसके गर्द जमा हो गए। मिलजुल कर उन्होंने बैल की मजबूती और लंबाई को अच्छे तरह जांचा, इसको खींचकर देखा और इस बात का यकीन किया कि हसब का वजन बर्दाश्त कर सकती है। फिर एक करके सबने हमतजम की और बिल को पकड़कर नदी के इस पार झोलने लगे। हर झोल के साथान का एतमाद बढ़ता गया। हर कामयाब झूले के बाद जंगल में खुशी की आवाजें गूंजने लगे और सब बंदर तालियां बजाकर और अचल को देकर अपनी खुशी का इजहार करने लगे। जल्द ही सब बंदर नदी के दूसरे तरफ पहुंच गए और मीठे आमों के मजे लेने लगे। इनके चेहरे खुशियावर अतम यनान से दमक रहे थे। सबने मीकू की होशियारी और बहादुरी की तारीफ की, क्योंकि ऐसी की जहानत से सबको आमले और एक मुश्किल आसान हो गई। लेकिन आप जानते हैं, मीकू अपने घर वालों को नहीं भूला। इसने एहतियात से आमों का एक गुच्छा तोड़ा, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि सबके लिए काफी हो। फिर
खुश दिल से वहंदी के इस पार वापस चल गया। वापस अपने तरफ मेकुआ और उसके दोस्तों ने जंगल के तमाम दूसरे जानवरों के साथ मज़ीद आराम बांटे। जहां भी गए मुस्कुराहटें और हंसी फैलाई। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने लगा, आसमान को नारंजिया और जामनी रंगों से रंग रहा था। जंगल खुशगवार चहट से गूंज रहा था। मेको की तेज फहमिया और मेहरबान दिल ने वाकई दम बचा लिया था। इसने नहा सिर्फ आम हासिल करने का रास्ता तलाश किया, बल खानी सबके साथ फराखदिली से बांटा। होशियार बंदर मेको की खानी जंगल की ये कहानी बन गई, जो सबको दोस्ती, तैमूर और बस थोड़ी सी होशियारी की ताकत याद दिलाती। हाय